नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपको बता दें कि भारत में एक नया नियम लागू हो चुका है और ये नियम इतना ज़रूरी है कि आपको अब जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये अब हर जगहों पर लागू होने वाला है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से हम भारत में गीत गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे, कोई भी जगह हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कोई सरकारी कार्यक्रम हो या विद्यालय में प्रतिदिन सुबह सुबह मॉर्निंग में जो असेंबली होती है, प्रार्थना सभा होती है, उसके दौरान जब उसका समापन होता है तो जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, ऐसे लगभग 52 सेकंड में पूर्ण होने वाला जन गण मन गाया जाता था। लेकिन अब सरकार कह रही है कि जन गण मन गाने से पहले वंदे मातरम आपको गाना पड़ेगा। आइए इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है अब, क्योंकि ये हमारे अब दैनिक जीवन का हिस्सा बनने वाला है। और मैं खासकर खुद अध्यापक हूँ और जो अध्यापक हैं अब वो उनके कानों में रोजाना वंदे मातरम सुनने को मिलेगा अगर उनका विद्यालय इसको लागू करता है। फिलहाल लागू करना अनिवार्य रूप से बताया जा रहा है। सरकार ने आधिकारिक मौकों पर वंदे मातरम के 6 अंतरा वाले संस्करण को बजाने या गाने को अनिवार्य किया है, जिसकी कुल अवधि 3 मिनट और 10 सेकंड होगी। यह नियम राष्ट्रीय ध्वज फहराने, कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन, उनके भाषणों या राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में लागू होगा, यानी कि शुरू में और उसके अंत में भी होगा। इसके साथ ही साथ राज्यों के राज्यपालों के आगमन और उनके भाषणों से पहले और बाद में भी इसी निर्धारित अवधि और संस्करण का पालन करना बेहद जरूरी होगा। सरकार के इस आदेश का मकसद आधिकारिक प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रीय गीत के सम्मान और उसकी प्रस्तुति में एक रूपता सुनिश्चित करना है। अब सभी सरकारी कार्यक्रमों में निर्धारित समय सीमा के अंदर ही इस गीत का गायन या वादन किया जाएगा। टाइम आपको याद रखना होगा, 3 मिनट 10 सेकेंड। राष्ट्रगान 52 सेकेंड, राष्ट्र गीत आपका 3 मिनट 10 सेकेंड हो जाएगा। जो आपका राष्ट्रगीत है, इसको हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि वो छंद जो है, आपको बता दें कि 6 छंदों की बात की जा रही है। इसकी भी एक हिस्ट्री है। आपको हम बताएंगे कि जब भारत का राष्ट्रगान वंदे मातरम नहीं था तब ये कैसा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो गीत संस्कृत वाली बंगाली भाषा में लिखी थी, उन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम उन छंदों को एक बार गुनगुना के देखते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्नाम पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। तो ये रहा हमारा पहला छंद। दूसरा छंद कहता है वंदे मातरम कोटि कोटि कंठ कल कल निदाद कराले कोटि कोटि भुजर्धित खर कर वाले अबला केन नमातेत बले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। ये हमारे 2 छंद हुए। अब हम तीसरे छंद की बात करेंगे। वंदे मातरम तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदय तुमि मर्म त्वम हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुमि मां शक्ति हृदये तुमि मां भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। चौथा छंद है वंदे मातरम त्वम ही दुर्गा दत्त प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम
सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। पांचवा छंद कहता है वंदे मातरम श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणिम भरणिम मातरम शत्रुदलवारिणी मातरम वंदे मातरम। छठा और अंतिम जो छंद है वो कहता है कि वंदे मातरम त्वम ही शक्ति त्वम ही शक्ति त्वम ही शक्ति मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्रज्योत्स्नाम पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर वासिनीं सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। तो ये 6 छंद हैं जिनमें हमने लास्ट में छठे छंद में पहले छंद को जोड़कर उसका पूरा समापन किया है, जबकि छठा छंद वास्तविक रूप में वंदे मातरम तुम ही शक्ति तुम ही शक्ति तुम ही शक्ति मातरम वंदे मातरम, ये आपके 4 लाइन हैं। आइए बात करते हैं कि जैसा कि वंदे मातरम पहले पूरे भारत का राष्ट्रगान नहीं था, बल्कि यह बंगाल के एक गीत के तौर पर शुरू हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह गीत बहुत ज़्यादा संस्कृत वाली बंगाली भाषा में लिखी थी और इसे 7 नवंबर 1875 को बंग दर्शन जनरल में प्रकाशित किया गया था। आपको बता दें कि समय बीतता गया और 1882 में उनका एक उपन्यास आया आनंद मठ, जिसके अंदर इसे छापा गया, जो मातृभूमि के लिए एक साहित्यिक गीत के तौर पर शुरू हुआ। वह भारत के आज़ादी के संघर्षों की धड़कन बन गया और लोग इसे गा के कहीं ना कहीं अपने आप को राष्ट्र के प्रति ये दिखाने की कोशिश करते थे कि हम राष्ट्र को अपना मानते हैं। आज आप देखेंगे कि कितना विवाद भी होता है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाने से कुछ मुस्लिम समुदाय, कुछ क्या ज़्यादातर जो है वो इसे भड़काने की कोशिश करते हैं कि हमारे इस्लाम के विरोध है, या जो भी चीज़ें हैं कि इस्लाम में इसको नहीं गाया जा सकता, हम धरती को माँ नहीं समझ सकते हैं, भारत को माता नहीं मान सकते हैं। ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी भारत में हैं। खुले तौर पर आप इसकी कई सारे वीडियोस क्लिप देखेंगे, यहाँ तक कि लोकसभा हुआ, कई राज्यों की विधानसभा हुए और यहाँ तक कि कई बड़े बड़े विधायक और सांसद ये कह दिए हैं अपने मुंह से, मीडिया में बाइट्स हैं कि हम वंदे मातरम और भारत माता की जय जनगण मन नहीं गाएंगे, जो करना है कर लीजिए। आपको बता दें कि आज़ादी के समय ये एक ऐसा गीत था जिसे सैनिक लड़ाई से पहले फुसफुसाते थे और छात्र विरोध के तौर पर गाते थे। राष्ट्र गीत वंदे मातरम, जिसका मतलब है तुम्हें नमन करता हूँ माँ, इस गीत को अब 150 साल हो चुके हैं। आपको बता दें कि संस्कृत वाली बंगाली भाषा में लिखे इस गीत ने भारत को हरियाली और भरपूरता से ढकी एक पालन पोषण करने वाली माता के रूप में दिखाया है और शायद इसीलिए इसका माँ संबोधन ही जो इस्लामिक लोग हैं उन्हें पसंद नहीं आता। फिलहाल सरकार इसको लेकर जो योजना लेके आई है, ये कहीं ना कहीं जो राष्ट्र प्रेमी हैं उनके लिए सुखद है। इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर दिशा निर्देश जारी किया। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। यह आदेश 28 जनवरी को जारी हुआ, लेकिन मीडिया में इसकी जानकारी 11 फरवरी को दी गई है। आपको बता दें कि आदेश में ये साफ साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन साथ में गाए या बजाए जाएं तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। इस दौरान गाने या सुनने वाले को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के बाद ही होगी। नए नियमों के अनुसार राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड होगी, जो हमने आपको गा के सुनाया। अब तक मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे, जो लास्ट में हमने गाया ना खूब ट्यून बना के, तो वो था वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम
मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्सनाम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनम। इस प्रकार से जो हमने पहला अंतरा गाया वो और एक और दूसरा अंतरा होता था उसको गाया जाता। मुझे काफ़ी याद है क्योंकि बचपन में जब मैं पढ़ाई करता था तो हमारे स्कूल में इसे गाया जाता था, तो इसलिए मुझे ये इसकी ट्यून थोड़ी बहुत याद है। हाँ, बहुत सालों बाद इसको गा रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लय इधर उधर हो रही है। आदेश के मुताबिक ये कहा गया है कि जब भी इसे गाया जाएगा तो लोग सावधान मुद्रा में खड़े होंगे, जैसे खड़ा हुआ जाता था राष्ट्रगान जब होता है तो उस तरीके से। ये है राष्ट्रगीत, थोड़ा समझने की कोशिश किया। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे और राष्ट्रगीत वंदे मातरम। ठीक है। आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के साथ होगी और 6 अंतरे गाए जाएंगे। अवधि कितना है? 3 मिनट 10 सेकेंड। और जो 2 अंतरे गाए जाते थे हमने उसके बारे में बताया। ये भी कहा गया है कि किन किन मौक़ों पर राष्ट्रगीत गाया जा सकता है। इसकी लिस्ट देना संभव नहीं क्योंकि बहुत सारे मौके हैं, कुछ चीज़ें हमने शुरुआत में बता दी हैं। और हमने आपको बताया कि केंद्र सरकार इस समय वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के कार्यक्रम को मना रहा है। नया प्रोटोकॉल किस प्रकार से? राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाए और बजाए जाएंगे। सामूहिक रूप से पूरे 6 पैरा गाए जाएंगे। कितनी देर बजेगा? तो 3 मिनट 10 सेकेंड बजेगा, यानी कि 190 सेकेंड। राष्ट्रगान की तरह लोग सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। राष्ट्रध्वज को परेड में लाते समय गाया जाएगा, तिरंगा फहराते समय गाया जाएगा। किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर, राष्ट्रपति के संबोधन पर, राज्यपाल उपराज्यपाल के समारोह में, राज्यपालों के भाषण से पहले और बाद में, सिविलियन अवार्ड समारोह, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, स्कूलों में कामकाज शुरू होने से पहले इसे गाया जाएगा। तिरंगा फहराने किसी कार्यक्रम में ये सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। 10 पेजों के आदेश में सिविलियन पुरस्कार समारोहों जैसे पद्म पुरस्कार समारोह या ऐसे किसी भी कार्यक्रमों में जहां राष्ट्रपति उपस्थित हो वहां भी वंदे मातरम बजाया गाया जाएगा। सिनेमा हॉल को नए नियमों से दूर रखा गया, यानी सिनेमा घर में फिल्म शुरू होने से पहले वंदे मातरम बजाना और खड़ा रहना अनिवार्य नहीं है। हाँ, बजाया जा सकता है। वहीं अगर किसी न्यूज़ रील या डॉक्यूमेंट्री फिल्म के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत बजाया जाता है तो दर्शकों के लिए खड़ा होना जरूरी नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में खड़े होने से प्रदर्शन में व्यवधान और अव्यवस्था हो सकती है। हम इसके थोड़ा सा इतिहास में जाने की कोशिश करेंगे। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के पावन अवसर पर लिखा था। यह 1882 में पहली बार उनकी पवित्र भंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में छपा, जो अभी हमने आपको बताया। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया था, यानी कि पहली बार कांग्रेस के 1896 वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया था। किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। यह पहला मौका था जब यह गीत सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया। साथ में मौजूद हजारों लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि गीत इतने लय और मधुर स्वर में गाने की कोशिश की गई थी। वंदे मातरम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका मतलब है, हमने आपको बताया कि हे माँ, मैं तुम्हें नमन करता हूँ, मैं तुम्हें नमन करता हूँ माते। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहा था और स्वतंत्रता सेनानियों का नारा बना था। रचयिता इसके हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1882 आनंद मठ उपन्यास में शामिल था। 14 अगस्त 1947 में संविधान सभा की पहली बैठक की शुरुआत में इस गीत को गाया गया था। राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे 1950 में अपनाया गया। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया था। मूल गीत हमने बता दिया था और भाव अनुवाद की भी बात अगर करें तो आइए आपको बता ही दें। मूल गीत जैसे हमने आपको बताया कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। योगी और दार्शनिक श्री अरविंद घोष ने इस गीत का भाव अनुवाद किया है। उन्होंने गद्य के रूप में किया था, हे माँ तेरी धरती जल से भरपूर है, फल फूल से लदी हुई है, मलय पर्वत की ठंडी सुगंध से शीतल है, खेतों में लहलहाती फसल से आच्छादित है, तेरी रातें चांदनी से नहाकर पुलकित हो उठती हैं और वृक्ष खिले फूल और पत्तों से सजे रहते हैं। तू मुस्कान बिखेरने वाली, मधुर वाणी बोलने वाली, सुख देने वाली, तेरे करोड़ों पुत्रों के गले से उठी आवाज़ गगन में गूंजती है और करोड़ों भुजाओं में तलवारें और अस्त्र शस्त्र चमकते हैं। कौन कहता है कि तू निर्बल है माँ? तू अपार शक्ति है, संकट से पार लगाने वाली है और शत्रुओं का नाश करने वाली है।
तू ही ज्ञान है, धर्म है, हृदय है में है, और तू ही जीवन का सार है। तू प्राण है, भुजाओं की शक्ति है और हृदय की भक्ति है। हम तुझे ही पूजते हैं हे माँ। तू ही दसों अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली माँ दुर्गा है। कमल के आसन पर विराजमान माँ लक्ष्मी है। तू माँ सरस्वती है। हे निर्मल माँ, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। यानी कि जो पूरा छंद है जिसको हमने बताया कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्सनाम पुलकितयामिनीम फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। मूल गीत आगे इस तरह से है। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करा ले, कोटि कोटि भुजय धृत खर कर वाले, अबला केनो मा तुमी एतो बले, बहुबल धारणीम नमामि तरणी रिपुदल वारणीम मातरम वंदे मातरम। तुमी विद्या तुमी धर्म तुमी हृदय तुमी मर्म, त्वम ही प्राणाः शरीरे बाहुते, तुमी माँ शक्ति हृदय तुमी माँ भक्ति, तो मारे प्रतिमा गढ़ी, मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। तुम ही दुर्गा दस प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणी भरणी मातरम वंदे मातरम। आपने देखा होगा कि इस वर्ष जो आपका गणतंत्र दिवस हुआ, 77वां गणतंत्र दिवस, इसका मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम रखी गई थी, जिसकी तस्वीरें हमने यहाँ स्क्रीन में लगाई, आप देख रहे हैं। परेड में संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने वाली झांकी निकाली थी। इस झांकी को मंत्रालय और विभागों की कैटेगरी में बेस्ट झांकी का अवार्ड भी मिला था। तो इसे ध्यान में रखना है कि झांकी को मंत्रालयों और विभागों की कैटेगरी में बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला था। संस्कृति मंत्रालय की वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार थीम पर आधारित झांकी में बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत की रचना एक प्रसिद्ध मराठी गायक द्वारा औपनिवेशिक काल की रिकॉर्डिंग और जेन जेड का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह द्वारा इसका गायन दिखाया गया था। झांकी के आगे के भाग में वंदे मातरम की पांडुलिपि बनाते हुए दिखाया गया था कि इसके निचले हिस्से में एक पैनल पर चटर्जी की एक छवि दिखाई गई थी। मध्य भाग में पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों का एक समूह था जिसने भारत की लोक विविधता को दर्शाया, जो आप चित्र में लगातार देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विशेष चर्चा का आयोजन किया था, जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे पर लोगों में बहुत ज्यादा बहसबाजी हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर राष्ट्रगीत को मुद्दा बना रही। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप भी लगाए थे। वंदे मातरम के हिस्से काटने का आरोप लगाया। भाजपा ने 1937 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक चिट्ठी भी शेयर की। उसमें बताया गया कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को एक चिट्ठी लिखी थी। भाजपा ने आरोप लगाया कि चिट्ठी में नेहरू ने संकेत दिया था कि वंदे मातरम की कुछ लाइनें मुसलमानों को असहज कर सकती। संसद में बहस के दौरान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज के समान दर्जा दिया जाना चाहिए, और वही काम इन्होंने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर जब बात हो रही थी तो उन्होंने अपनी 1 घंटे की स्पीच में कहा था कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए और वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। नेहरू को लगता था कि इससे मुसलमानों को चोट पहुंच सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों होगा? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ी? पीएम मोदी ने 1 घंटे की स्पीच में 121 बार 121 टाइम्स वंदे मातरम शब्द उच्चारित किया था। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद चुनौतियां बदली, प्राथमिकताएं बदली, लेकिन भारत जब संकट आए, देश हर बार वंदे भारत की भावना के साथ आगे बढ़ा। आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी को हर तरफ वह भाव दिखता है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा था। आपको बता दें कि भट्टाचार्य की पुस्तक सब्यसाची भट्टाचार्य हैं, उनकी एक किताब है वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग के मुताबिक 20 अक्टूबर 1937 को सुभाष चंद्र बोस को लिखी चिट्ठी में नेहरू ने लिखा था कि वंदे मातरम की पृष्ठभूमि और भाषा मुसलमानों को असहज करती है और इसकी भाषा इतनी कठिन है कि बिना डिक्शनरी के समझना मुश्किल है। उस समय वंदे मातरम को लेकर देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि मुस्लिम इसका विरोध करते आए हैं। जवाहरलाल नेहरू को यह विवाद एक संगठित साजिश का हिस्सा लगता था। इसी मुद्दे पर उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर से सलाह लेने के बाद भी लिखी
22 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मूल गीत के 6 पैरा में से 4 पैरा हटाने का फैसला लिया था। इस बैठक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू सहित कई वरिष्ठ नेता वहां पे शामिल थे। आपको बता दें कि देश के राष्ट्रगान को महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने 11 दिसंबर 1911 को लिखा था, पर तब यह सिर्फ एक स्तुति गीत था। हम आपको जनगण मन के बारे में जानकारी पहले भी दिए हैं, आइए थोड़ा सा आपको बता दें। देखिए, अभी हमने वंदे मातरम राष्ट्रगीत के बारे में बात किया, अब हम राष्ट्रगान के बारे में बता देंगे। देखिए, राष्ट्रगीत किसने लिखा था? राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की। अब हम राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे की भी बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये जो 52 सेकंड में गाया जाने वाला है, इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था। यह उनकी मूल रूप से बांग्ला तत्सम बंगाली में रचित भारतो भाग्यो विधाता का पहला पैरा है। इसे भारत भाग्य विधाता नाम दिया गया। इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया था। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार 11 सितंबर 1942 में जर्मनी इंडिया सोसाइटी मीटिंग में इस गीत को नेशनल एंथम कहा था। ये ध्यान रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के मुखिया और स्वघोषित भारत के प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में 11 सितंबर 1942 में ये नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसकी धुन का आधुनिकीकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के समय में किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान का दर्जा दिया। ये ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन राष्ट्रगान का दर्जा उससे 2 दिन पूर्व 24 जनवरी 1950 को हो जाता है। इस गीत में कुल 5 पैरा हैं, लेकिन राष्ट्रगान के तौर पर इसका पहला ही पैरा लिया गया। राष्ट्रगान को कहाँ गाया जाना चाहिए और गाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसे लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रगान का केवल शुरुआती और आखिरी लाइन को छोटे संस्करण के रूप में गाया जाता है। इसके लिए 20 सेकंड का समय तय है। राष्ट्रगान का अपमान करने या किसी को राष्ट्रगान गाते समय रोकने पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशन ऑनर एक्ट 1971 के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कुछ बातें और कही थी। उन्होंने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका से छपने वाले इंडियन ओपिनियन में 2 दिसंबर 1905 को महात्मा गांधी ने लिखा कि बंकिम चंद्र का रचा गीत वंदे मातरम इतना लोकप्रिय हो गया है जैसे हमारा नेशनल एंथम बन गया है। इसकी भावनाएं महान है और यह अन्य राष्ट्रों के गीत से अत्यंत मधुर है। यह भारत को माँ के रूप में देखता है और उसकी स्तुति करता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। लेकिन क्या ये बात सही है? तो आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने कई मौक़ों पर वंदे मातरम की तारीफ की है। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वंदे मातरम के लिए यह भी कहा था कि यह नेशनल एंथम जितना लोकप्रिय हो गया है। हालांकि बाद में उन्होंने यह भी माना कि इसका सांप्रदायिक इस्तेमाल हो रहा है। आपको बता दें कि कलकत्ता की एक प्रार्थना सभा में गांधी ने कहा था, अल्लाहू अकबर के नारे ने भारत में आपत्तिजनक अर्थ धारण कर लिया है। इससे हिंदू डरे हुए हैं, क्योंकि कभी कभी मुसलमान हिंदुओं पर हमला करने के लिए इसी नारे को दोहराते हैं। गांधी ने माना कि अल्लाहू अकबर और वंदे मातरम ये दोनों नारे अपने मूल रूप में आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन लोग इन्हें सांप्रदायिक नज़र से देखने लगते हैं। जब वंदे मातरम को लेकर विवाद बढ़ने लगा और मुसलमान इससे आपत्ति जताने लगे, तो गांधी ने कहा था कि यह गीत धार्मिक पुकार नहीं, राजनीतिक पुकार है। मुसलमानों को चोट पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने भी कुछ कटाक्ष किए थे। जब मोदी जी ने लोकसभा में अपनी बातें रखी थी तो उन्होंने कहा था कि मोदी जी अब वह पीएम नहीं रहे जो पहले थे। जहां तक नेहरू जी की बात है, जितने साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, लगभग उतने साल के लिए नेहरू जेल में थे। तो इनकी बात की काट को अगर हम देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की लड़ाई के दौरान कुल 9 बार जेल गए थे। पहली बार 1922 में जेल गए और 1945 में आखिरी बार रिहा हुए। इससे में सबसे कम 13 दिन और सबसे ज़्यादा 1042 दिन उन्हें जेल में काटने पड़े थे। पहली बार वह 88 दिन के लिए 6 दिसंबर 1921 से 3 मार्च 1922 तक जेल में थे। दूसरी बार 266 दिन के लिए गए थे। 11 मई 1922 से 31 जनवरी 1923 तक वो थे। फिर तीसरी बार 13 दिन के लिए गए, 22 सितंबर 1923 से 4 अक्टूबर 1923 तक थे। चौथी बार 181 दिन के लिए जेल में गए, 14 अप्रैल 1930 से 11 अक्टूबर 1930 तक।
5वीं बार 100 दिन के लिए जेल गए। 19 अक्टूबर 1930 से 26 जनवरी 1931 तक ये जेल में थे। 6वीं बार 614 दिन के लिए गए। 26 दिसंबर 1931 से 30 अगस्त 1933 तक गए। वहीं 7वीं बार 568 दिन के लिए ये गए। 12 फरवरी 1934 से 3 सितंबर 1935 तक। वहीं 8वीं बार 399 दिन के लिए गए। 31 अक्टूबर 1940 से 3 दिसंबर 1941 तक। और 9वीं बार 1042 दिन यानी कि 9 अगस्त 1942 से 5 जून 1945 तक ये जेल में रहे। और ये 9वीं बार जो इनका था सबसे ज़्यादा था। ठीक है, लगभग आप देखेंगे एक साल में 365 दिन होते हैं और ये 1042 दिनों तक थे। 1942 अगस्त से 1945 तक, यानी कि 3 सालों का लगभग इनका ये सबसे लंबा वाला जेल था। तो 9 जेल यात्राओं में नेहरू ने 3258 दिन जेल में रहे। नरेंद्र मोदी के अगर हम 26 मई 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखें तो आज उन्हें 4000 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। यानी कि आप समझिए कि 2014 से 2026 अगर आप जोड़ेंगे तो नेहरू जी जितने दिन जेल में थे उससे ज़्यादा ये प्रधानमंत्री के रूप में रह चुके हैं। यानी कि प्रियंका गांधी ने जो एक डायलॉग मारा वो कहीं ना कहीं बाउंसर चला गया। यानी कि साफ जाहिर है कि नेहरू जितने दिन तक जेल में रहे उससे हजारों दिन ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के पद पर रहे। हिंदू महासभा ने वंदे मातरम की आलोचना की थी। ऐसा गौरव गोगोई ने कहा था कि मुस्लिम लीग में वंदे मातरम का विद्रोह था। हिंदू महासभा ने भी वंदे मातरम की आलोचना की थी। कांग्रेस हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग से नहीं, वंदे मातरम के मूल भाग से चलेगी। अब इसमें सच्चाई अगर हम देखें तो ये गलत बात है। हिंदू महासभा ने वंदे मातरम की कभी भी आलोचना नहीं की थी। असल में महासभा ने इसके पूरे वर्जन का भारतीय राष्ट्रवाद और हिंदू गौरव के प्रतीक के तौर पर समर्थन और प्रचार किया था। यानी कि गौरव गोगोई जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने झूठ बोला। इतिहास सब्यसाची भट्टाचार्य के मुताबिक जब मुस्लिमों ने वंदे मातरम का विरोध किया तो हिंदू महासभा ने उसका विरोध किया। अक्टूबर 1937 में हिंदू महासभा ने पुणे और बॉम्बे में वंदे मातरम दिवस मनाया। महासभा के नेताओं ने इस गीत को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाने की मांग की। किताब हिंदू राष्ट्र दर्शन के मुताबिक 1937 में कर्णावती में हुए 19वें अधिवेशन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष विनायक दामोदर सावरकर ने कहा कि मुसलमान वंदे मातरम गीत को बर्दाश्त नहीं करते। हिंदुओं में एकता चाहने वाले बेचारे लोग इसे छोटा करने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान इसके छोटे किए गए हिस्से को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सावरकर ने भी कहा था कि मुस्लिम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि अल्लामा इकबाल या मोहम्मद अली जिन्ना खुद कोई राष्ट्रीय गीत शुद्ध उर्दू में न लिखें जिसमें हिंदुस्तान को मुस्लिमों के प्रभुत्व वाली जमीन पाकिस्तान के रूप में सराहा जाए। हिंदू महासभा ने कांग्रेस के 1937 के उस फैसले की आलोचना की थी जिसमें गीत के सिर्फ पहले 2 छंदों को आधिकारिक इस्तेमाल के लिए अपनाया गया था। आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ऐसा दावा कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने किया। इसकी भी सच्चाई को हम जानने की कोशिश करेंगे। जब हम आज चर्चा कर ही रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। वंदे मातरम का मूल उद्देश्य था ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करना, ऐसा गौरव गोगोई ने कहा। उन्होंने कहा कि आपने यानी कि बीजेपी इस मंशा को कब पूरा किया? 1942 में जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तब आपके राजनीतिक पूर्वज यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उन्होंने टारगेट किया। किन्होंने? सांसद गौरव गोगोई ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए, यानी कि आरएसएस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। आइए इसके बारे में थोड़ा जानें कि रंजन गोगोई ने जो आरोप लगाए थे लोकसभा में, क्या ये सत्य है या असत्य। इन्होंने आरोप तब लगाया था जब राष्ट्रगीत पर चर्चा हो रही थी। बतौर संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी अपनी किताब संघम शरणम गच्छामि में लिखते हैं, अगस्त 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब संघ प्रमुख माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर ने कहा कि संगठन के तौर पर संघ आंदोलन में शामिल नहीं होगा। गोलवरकर खुद भी आंदोलन से दूर रहे। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि अगर संघ संगठन के रूप में आंदोलन में शामिल होता तो अंग्रेजी हुकूमत इस पर बैन लगा सकती थी। हालांकि संघ की वेबसाइट के मुताबिक कई स्वयंसेवकों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। कुछ स्वयंसेवकों की जान भी गई थी। यानी कि आरएसएस उसमें नहीं ज्वाइन हुआ था, लेकिन आरएसएस के कार्यकर्ता जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे। क्यों नहीं ज्वाइन किया गया? कि उसको बैन कर दिया जाता, जैसा कि इंदिरा गांधी ने एक बार किया भी था। यानी कि आज़ादी के बाद आरएसएस बैन हुई थी। संघ के
सर कार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने भी अपनी किताब में लिखा, वी एंड द वर्ल्ड अराउंड में लिखा कि 1942 के आंदोलन में भी संघ के स्वयंसेवकों ने भाग लिया था। यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें निकल के आती हैं और अलग अलग तरीके से अपनी बातें लोगों द्वारा की जाती हैं। हमने प्रामाणिकता के साथ पुस्तकों के नाम के साथ सारी चीज़ें बताने की कोशिश की थी और ये जानना बेहद ज़रूरी था कि क्या हमारे देश में वंदे मातरम को लेकर पक्ष विपक्ष और जनमानस के अंदर क्या क्या बातें चल रही हैं। उस समय के मुस्लिम नेताओं ने क्या कहा, तो सर सैयद अली इमाम ने 1908 में मुस्लिम लीग के एक अधिवेशन में कहा था कि जब मैं देखता हूं कि भारत का सबसे उन्नत प्रांत वंदे मातरम जैसे सांप्रदायिक नारे को राष्ट्रीय नारे के रूप में प्रस्तुत कर रहा है तो मेरा दिल निराशा से भर जाता है। संदेह पैदा होता है कि राष्ट्रवाद की आड़ में हिंदू राष्ट्रवाद का प्रचार किया जा रहा है। ये सर सैयद अली इमाम ने 1908 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में कहा था। 1920 में इस्लाम दर्शन पत्रिका में वंदे मातरम को मूर्ति पूजा का रूप बताया गया। शरीयत ए इस्लाम मैगजीन में वंदे मातरम बोलने को गैर इस्लामिक बताया गया था। 1923 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इसका विरोध देखने को मिला था, जब कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया और गायन शुरू होते ही अध्यक्ष की कुर्सी से उठकर चले गए थे। हालांकि महाराष्ट्र के गायक विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने वंदे मातरम गाना जारी रखा। स्थिति संभालने के लिए इस सभा में अल्लामा इकबाल का लिखा सारे जहां से अच्छा गीत गाया गया था। मुस्लिम लीग लगातार आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस मुसलमानों पर देवी देवताओं की आराधना थोप रही है, जबकि उनके लिए मूर्ति पूजा हराम है। 1937 में वंदे मातरम के खिलाफ एक रिजोल्यूशन भी पारित किया गया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कमेटी बनाई जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। आपको बता दें कि नेहरू ने रविन्द्रनाथ टैगोर को एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें लिखा था कि वंदे मातरम की पृष्ठभूमि समझने के लिए मैं आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसकी पृष्ठभूमि की वजह से ही मुसलमानों को परेशानी हो रही है। टैगोर नेहरू को सलाह देते हैं कि वंदे मातरम के पहले 2 छंद से किसी को समस्या नहीं हो सकती। ये इतने प्रभावशाली हैं कि अन्य छंदों को छोड़ा जा सकता है। आखिरकार फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय कार्यक्रम में वंदे मातरम के पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे, लेकिन भारत सरकार 2026 में सभी छंदों को 6 के 6 छंदों को गाने की बात कर रही है और उसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। 1938 में मुस्लिम लीग के सेशन में जिन्ना ने कहा कि सरकारी स्कूलों में मुसलमान बच्चों को जबरदस्ती वंदे मातरम गवाया जा रहा है। देश का मुसलमान वंदे मातरम के बदले हुए स्वरूप को भी राष्ट्रीय गीत के रूप में नहीं अपनाएगा। ये वही जिन्ना है जिन्होंने भारत से पाकिस्तान को अलग करवा दिया। मुस्लिम लीग को वंदे मातरम से 2 समस्याएं थी। पहली, इसमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है और मूर्ति पूजन को बढ़ावा दिया जा रहा है जो इस्लाम में अस्वीकार्य है और धर्मनिरपेक्ष नहीं है। दूसरी, जिस आनंद मठ उपन्यास से यह लिया गया है उसमें मुसलमानों को देश का दुश्मन बताकर मारा गया है। आज़ादी की लड़ाई लड़ चुके इस्लामिक स्कॉलर मौलाना रेजा उल करीम अपनी किताब बंकिम चंद्र और मुसलमान समाज में लिखते हैं कि वंदे मातरम का उद्देश्य मूर्ति पूजा की विजय की घोषणा करना नहीं है, बल्कि देश की देवी को मूर्ति पूजा की देवी अर्थात दुर्गा, लक्ष्मी या सरस्वती से बड़ा मानना है। इतिहासकार R.C. मजूमदार वंदे मातरम को एंटी मुस्लिम तो नहीं बताते, लेकिन वो कहते हैं कि आनंद मठ में बंकिम चंद्र ने जिस तरह देवी काली का चित्रण किया है उससे यह तो साफ है कि उनका राष्ट्रवाद हिंदू था, भारतीय नहीं था। ये R.C. मजूमदार लिखते हैं। लेखक राज खन्ना अपनी किताब आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद में लिखते हैं कि अंग्रेजों ने हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए मौके तलाशे हैं। वंदे मातरम गीत भी अंग्रेजों के लिए फूट डालने का एक जरिया बना। मुस्लिम लीग को उकसाने में अंग्रेज कामयाब हुए। इतिहासकार राम पुनिया बताते हैं कि मुसलमानों के एक धड़े को वंदे मातरम से परेशानी उसके बाद के 4 छंदों की वजह से है जिसमें हिंदू देवताओं का जिक्र है। इसके अलावा आनंद मठ में मुसलमानों के प्रति जिस तरह की हिंसा के भाव लिखे हैं वो परेशान करने वाले हैं। ये कहा था राम पुनियानी ने, ठीक है, इतिहासकार हैं। आनंद मठ में मुस्लिम विरोधी कौन सी बातें हैं, तो आनंद मठ भाग 3, जिस आनंद मठ उपन्यास की बात कर रहे हैं, आनंद मठ का भाग 3 है जिसमें सन्यासी योद्धा या सन्यासी विद्रोह की बात की गई है। इसमें एक सन्यासी योद्धा दूसरे साथी से पूछता है, हमारे देश का मुसलमान राजा क्या हमारी रक्षा कर रहा है? इन नशेबाज दाढ़ी वालों यानी कि अंग्रेजों को बिना भगाए क्या हिंदू रह जाएंगे? कैसे भगाओगे? पूछने पर वो कहता है, मार कर। अकेले कैसे भगाओगे? पूछने पर वो वंदे मातरम का 3रा छंद गाता है। सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कर लाले, द्विसप्त कोटि भुजैरधित खर कर वाले, अबला केनो मातुमी एतो बले,
बहुबल धारिणीम नमामि तारिणीम रिपुदलवारिणीम मातरम वंदे मातरम। यानी कि इस छंद के जरिए योद्धा बताता है कि अगर 70 करोड़ हाथों में तलवार आ जाए तो एक भयानक गरज उठेगी। वो कहता है कि हे माँ, तू निशक्त नहीं है बल्कि तू ही तो शक्ति है। सन्यासियों के मुखिया सत्यानंद को मुसलमान गिरफ्तार करके ले जाते हैं। ये आनंद मठ का भाग 4 है। यानी कि आनंद मठ उपन्यास में जो भाग 4 है उसमें सन्यासियों के मुखिया सत्यानंद को मुसलमान गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। इससे सन्यासियों में उनके प्रति गुस्सा फूट पड़ा। अपने गुरु को छुड़ाने गए सन्यासी मुसलमानों के घर में आग लगा देते हैं। वहीं आनंद मठ के भाग 7 में लेखक लिखते हैं कि 20-25 संतान किसी मुसलमान बस्ती में पहुंच जाते हैं और उनके घर में आग लगा देते थे। उनका सर्वस्व लूट कर हिंदू विष्णु पूजकों में उसे वितरित कर देते थे, ऐसा लिखा गया है। उपन्यास के अंत में सन्यासी मुस्लिम राज्य को नष्ट कर देते हैं, लेकिन अंग्रेजों से हार जाते हैं। मुखिया सत्यानंद इससे निराश होते हैं, लेकिन उनके चिकित्सक कहते हैं तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया, मुस्लिम राज्य नष्ट हो गया, अभी हिंदू राज्य स्थापित नहीं होगा, अब अंग्रेज राज करेंगे। और गांधी ने जैसा कहा था, हमने अभी पीछे बात किया कि महात्मा गांधी को वंदे मातरम बहुत पसंद था। हालांकि उन्होंने इस गीत को जबरदस्ती थोपने का विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान एक आर्टिकल में गांधी ने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान भी बताया। जहां अन्य राष्ट्रगानों में दूसरों के लिए अपमानजनक भावनाएं होती हैं, वहीं वंदे मातरम ऐसे दोषों से मुक्त है। 1915 में मद्रास की एक सभा में महात्मा गांधी ने वंदे मातरम के लिए कहा कि कवि ने मातृभूमि की वंदना के लिए हर संभव विशेषणों का प्रयोग किया है, अब हमें इसे साकार करने की कोशिश करनी होगी। सब्यसाची भट्टाचार्य के मुताबिक गांधी ने वंदे मातरम के नारे की तुलना अल्लाहू अकबर से की थी। इस नारे से हिंदुओं को वैसी ही आपत्ति थी जैसे मुसलमानों को वंदे मातरम से थी। कलकत्ता की एक प्रार्थना सभा में गांधी ने कहा था, अल्लाहू अकबर के नारे ने भारत को आपत्तिजनक अर्थ धारण कर लिया है। इससे हिंदू डरे हुए रहते हैं, क्योंकि कभी कभी मुसलमान हिंदुओं पर हमला करने के लिए इसी नारे को दोहराते हैं, जो बातें अभी हमने पीछे बताई। सब्यसाची भट्टाचार्य लिखते हैं कि गांधी ने माना अल्लाहू अकबर और वंदे मातरम, यह दोनों नारे अपने मूल रूप में आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन लोग इन्हें सांप्रदायिक नजर से देखने लगते हैं। जब वंदे मातरम को लेकर विवाद बढ़ने लगा और मुसलमान इससे आपत्ति जताने लगे तो गांधी ने कहा, यह गीत धार्मिक पुकार नहीं, राजनीतिक पुकार है। मुसलमानों को चोट पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो पर जो पहला गीत बजा वो वंदे मातरम ही था। नेहरू ने इसे राष्ट्रगान नहीं बनाना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस लीडर BC राय को लिखी चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि विदेशियों की नज़र से वंदे मातरम पूरी तरह फ्लॉप है, उन्हें जनगण मन ज़्यादा पसंद आता है। नेहरू के मुताबिक वंदे मातरम को लेकर मुसलमानों के विरोध से कांग्रेस में किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यह राष्ट्रगान के लिए सही विकल्प नहीं है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के आखिरी सेशन में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा जनगण मन भारत का राष्ट्रगान होगा। आज़ादी की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाने वाले वंदे मातरम गीत को भी इसके बराबर का ही दर्जा दिया जाएगा। इसके बाद संविधान सभा के सभी सदस्यों ने जनगण मन और वंदे मातरम दोनों ही गीत गाए। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलामी, परेड, राष्ट्रध्वज फहराए जाने आदि पर राष्ट्रगान गाने का नियम है। वंदे मातरम के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाए जाने का आदेश जारी कर दिया। विरोध में मुसलमान अपने बच्चों को स्कूल से निकालने लगे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दखल के बाद यह आदेश वापस किया गया। 2006 में केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के 100 साल पूरे होने पर इसे स्कूलों में गाने के आदेश जारी किए। विवाद बढ़ने पर इसे वैकल्पिक बताया गया। इसी साल इस्लामिक संगठन जमात उलमा ए हिंद ने कहा कि कोई सच्चा मुसलमान वंदे मातरम कभी नहीं गा सकता। उत्तर प्रदेश के देवबंद में वंदे मातरम गाने के खिलाफ एक फतवा भी जारी किया गया। 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने वंदे मातरम को जनगण मन जितना दर्जा देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। वंदे मातरम के 150वीं सालगिरह का कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक पूरे देश में चल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि कुछ महीने में पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव है तो वंदे मातरम के रचयिता बंगाली थे और इसे बंगाल चुनाव तक जीवित रखने की कोशिश की जा रही है। दूसरे, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बीजेपी को राजनीतिक लाभ भी दिला सकती है, ऐसा लोग मानते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे वंदे मातरम गीत के पहले 2 छंद आज भारत का राष्ट्रीय गीत है। अरविंदो घोष ने इस
का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हे माँ, मैं तुझे नमन करता हूँ। तेरी धरती कलकल बहती धाराओं से समृद्ध है, बागों की चमक से उजली है, आनंद की हवाओं से शीतल है, तेरे लहराते घने खेत हैं। हे शक्ति की माँ, हे मुक्त माँ। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया। आपको एक और छंद पे ला देते हैं। सुब्रजोत्स्नाम पुलकित यामिनीम फुल्ल कुष्मित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। तेरी रातें चांदनी के सपनों से शोभित हैं, तेरी शाखाएं और राजसी झरने हैं, तू पुष्पित वृक्षों में लिपटी है। हे माँ, तू सुख देने वाली है, तेरी धीमी और मधुर हंसी है। माँ, मैं तेरे चरणों को चूमता हूँ, तेरी मधुर और धीमी वाणी है। माँ, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। अगले 4 छंद में धरती दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती का रूप है, ऐसा बताया गया है, जिसके बारे में हमने पीछे चर्चा की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब हमने डिटेल में आपको बता दिया कि वंदे मातरम का क्या पूरा इतिहास रहा। और काफ़ी लंबा लेक्चर था, लगभग 40 मिनट के आसपास हमने आपसे चर्चा की। आपको बता दें कि MPS हिंदी लगातार आपको वो कंटेंट देने की कोशिश कर रहा है जो अन्य प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन आपको कुछ ऐड करके हम एडिशनल चीज़ें दे रहे हैं। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे आर्टिकल्स को, बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद कंटेंट आप तक लाया जाता है। बहुत सारी जगहों से चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है, फिर आप तक लाया जाता है। चीज़ें हमारे अपने घर पे नहीं बनती हैं, क्योंकि ज्ञान है और दुनिया में जो चल रहा है, दुनिया से लेकर आप तक एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाता है जो आपको कई जगहों पर ढूंढने पर मिलेगा। वो चीज़ें हम आपको ढूंढ कर एक साथ ला कर देते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त फ्री में देते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। और हाँ, अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी रखिए कि आप वंदे मातरम गीत को किस तरीके से देखते हैं। आप किस पॉजिटिव में देखते हैं या निगेटिव में देखते हैं, और सरकार क्यों इसे लागू कर रही है। आप अपने विवेक से अपनी बातें भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। जय नमस्कार, भारत माता की जय।